नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में चलते चलते कभी ठहरना भी पड़ता है। यदि आपको सफलता पानी है तो थोड़े से विश्राम की भी आवश्यकता पड़ती है। जीवन में हर प्रकार के परिवर्तन नवग्रहों के गोचरीय प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही व्यक्ति को प्राप्त होता है। कभी तो ये सारे के सारे ग्रह आपके जीवन में खूब सफलताएं देने का कार्य करते हैं और कभी यही सारे ग्रह आपको अनेक प्रकार की समस्याओं से जकड़ लेने का भी कार्य करते हैं। अतः जीवन तो हमेशा ही परिवर्तनशीलता का नाम होता है। आज मैं मेष राशि के संबंध में मार्च 2022 के संबंध में कुछ बातों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। यह पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपना चंद्र राशि ज्ञात न हो तो आप अपने नाम राशि के आधार पर इस भविष्य फल को जान और समझ सकते हैं। मेष राशि के व्यक्ति अत्यंत ऊर्जावान होते हैं। वह अपने कार्य के बल पर जीवन में अनेक प्रकार की असफलताओं को सफलताओं में मोड़ लेने का कार्य करते हैं, परंतु थोड़ी सी उनमें अधीरता रहती है, धैर्य की कमी रहती है। अगर आप धैर्य बनाकर चलें तो फिर मार्च माह आपके लिए अनेक प्रकार से खुशियां देने वाला होगा। दरअसल मेष राशि के लिए साल के प्रारंभ से ही आपके कर्म क्षेत्र में बहुत सारे ग्रहों की स्थिति यह स्पष्ट संकेत करता है कि मार्च में आपके कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति होने वाले हैं। यदि आपने नौकरी के लिए अपनी तलाश जारी रखी है और थक गए हैं तो अब वह समय आ गया है। आपको निश्चित रूप से नए नौकरी की संभावनाएं भी पूर्ण होने वाले हैं। आपके मन में जो एक नौकरी की चाहत है, इच्छाएं हैं, वह मार्च 2022 में निश्चित रूप से पूर्ण होने वाले हैं। यदि आप प्रमोशन ढूंढ रहे हैं, यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो इसके लिए भी मार्च 2022 का महीना मेष राशि वालों के लिए अत्यंत सुखद कहा जा सकता है, क्योंकि आपके अधिकांश ग्रह आपके कर्म क्षेत्र में बैठकर आपके कर्म क्षेत्र को अत्यधिक बल प्रदान कर रहे हैं। एक तो शनि देव स्वगृही आपके कर्म क्षेत्र में शस्त्र नाम का राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। परिणामतः यदि आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो आपको निश्चित रूप से मार्च महीने में खूब सफलताएं प्राप्त होगी। समाज में यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की भी प्राप्ति होंगे। साथ ही साथ मंगल देव भी उच्च के आपके कर्म क्षेत्र में बैठकर रोचक नाम का योग का निर्माण कर रहे हैं। अतः यह कुलदीपक योग भी कहा जाता है। परिणामतः आप अपने कर्म क्षेत्र में इतनी ऊंचाइयों को छू लेंगे कि आपको सफलताओं की कोई आकांक्षाएं नहीं रह जाएगी। कर्म तो करना पड़ेगा और कर्म के अनुसार ही व्यक्ति को सफलताएं प्राप्त होती है। आपके लाभ भाव में गुरु के साथ साथ सूर्य की भी स्थिति बनी हुई है। अतः माह का पूर्वार्ध आपके लिए 15 तारीख तक अनेक क्षेत्रों से लाभ की संभावनाओं को भी बल प्रदान कर रहे हैं। आपको खूब लाभ होंगे। आप अपने कर्म के द्वारा जो भी किसी भी रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे, उससे आपको अनेक स्रोतों से लाभ भी प्राप्त होंगे। आपके कोई रुके हुए धन हो, नहीं मिल पा रहे हो, व्यापार में आपकी कोई भी रुकी हुई रकम, वह भी इस माह आपको निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएंगे। व्यापारियों के लिए भी मार्च का महीना अनेक अवसरों पर उन्हें सफलता देने वाला होगा, क्योंकि आपके व्यापार भाव के स्वामी शुक्र देव बनते हैं, जो आपके अधिकांश समय कर्म क्षेत्र में ही बैठकर, जहां नौकरी वालों को अपने कर्म क्षेत्र में खुशनुमा माहौल रहेगा, पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा, वहीं व्यापारियों को भी अनेक क्षेत्रों से लाभ की संभावनाओं को बल मिलेगी। आपकी कोई भी योजनाएं अमूर्त रूप लेंगे। आपने यदि विस्तार की कोई भी योजनाएं बना रखी हो तो वह भी अब आपको निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव में विद्यमान है।
और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अत्यंत ही कारक ग्रह माने जाते हैं। परिणामतः आपको जहां बड़े भाई बहनों से भी सहयोग प्राप्त होंगे, वहीं मित्रों से भी कर्म क्षेत्र में आपको लाभ की संभावनाएं बन रही है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके पराक्रम के भाव पर पड़ रहे हैं। अतः आप जो भी पराक्रम करेंगे, आप जो भी कार्य करेंगे, उसमें आपको उन्नति निश्चित रूप से होंगे। देवगुरु की 7वीं दृष्टि आपके 5म भाव पर पड़ रहे हैं, जो विद्या बुद्धि संतान का भाव होता है। अतः इन क्षेत्रों में भी आपको खूब सफलताएं प्राप्त होगी। साथ ही साथ आकस्मिक धन लाभ की भी संभावनाएं, यदि आप लॉटरी, शेयर, सट्टे आदि से जुड़े हुए हैं, तो 15 मार्च तक आपको इन क्षेत्रों में निश्चित रूप से सफलताएं मिलेगी, क्योंकि सूर्य देव भी आपके लाभ भाव में विद्यमान है। और कभी भी कोई क्रूर अथवा पापी ग्रह यदि तीसरे, छठे और 11वें स्थान में प्रवेश करते हैं, तो जीवन में खूब खुशियां देने का कार्य करते हैं। परंतु 15 तारीख के बाद सूर्य आपके व्यय स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। यह बहुत अधिक सुखद नहीं कहा जा सकता है। आंखों से संबंधित कुछ समस्याएं रह सकती है। अनेक क्षेत्रों में व्यय की अधिकता रहने से मन थोड़ा सा अशांत भी रह सकता है। वाद विवाद की संभावनाएं बनेंगे, अतः उनसे भी आपको दूर रहने की सलाह दी जाती है। आपके कुटुंब स्थान में, आपके धन स्थान में अभी तक राहुदेव की स्थिति बनी हुई है। अप्रैल में इनका राशि परिवर्तन होगा और वह वक्रगत अवस्था से फिर आपके राशि में ही प्रवेश कर जाएंगे। परंतु जब तक यहां हैं, यह आकस्मिक रूप से धन व्यय करवा देते हैं। यह धन संचित नहीं करने देते हैं। कुटुंबों के साथ भी अनेक प्रकार की मतभेद की समस्याएं उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। अतः अपने वाणी पर आपको निश्चित रूप से नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। विवाह के इच्छुक जातकों को विवाह की संभावनाएं बन रही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 7म स्थान पर पड़ रहे हैं। अतः यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, उसमें भी आपको सफलताएं प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की यदि समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, तो वह भी दूर होंगे। व्यापारियों को भी लाभ प्राप्त होगा। यदि आप किसी भी प्रकार के साझेदारी के व्यापार में संलग्न हैं, तो उसमें भी अब आपको सफलताएं प्राप्त होगी। स्वास्थ्य की कोई बहुत अधिक समस्याएं नहीं रह सकती है, परंतु वहां केतु देव विराजमान हैं, जो कभी कभी अनावश्यक रूप से स्वास्थ्य में कुछ न कुछ हल्के फुल्के परेशानियां देने का कार्य करते हैं। यदि आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं, तो उसमें सफलताएं प्राप्त होगी। छात्रों को देवगुरु बृहस्पति की कृपा से उनके शिक्षा के क्षेत्र में खूब सफलताएं अर्जित होगी, क्योंकि सूर्य एवं बृहस्पति दोनों के सम्मिलित प्रभाव से आपके रुके हुए कोई भी कार्य अब पुनः आगे बढ़ चलेंगे। भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति लाभ स्थान में विद्यमान हैं। अतः सुदूर देशों की यात्राएं हो सकती है। आप यदि विदेश जाना चाहते हैं, विदेशों से संबंधित कोई भी अवसर आप यदि ढूंढ रहे हैं, तो उसमें सफलताएं मिलेगी और आपको लाभ भी प्राप्त होंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि 5 ग्रहों की आपके कर्म क्षेत्र में स्थिति निश्चित रूप से व्यापारियों को अथवा नौकरी करने वाले व्यक्तियों को मार्च महीने में खूब सफलताएं देने वाले हैं। परंतु आपके लिए आवश्यक है कि बजरंगबली की सेवा आराधना करें। मंगल के बीज मंत्रों का भी आपको जाप करना आवश्यक है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी तो मंगल देव ही बनते हैं, जो आपके कर्म क्षेत्र में आकर अनेक प्रकार के प्रतिमान गढ़ने वाले हैं। आप प्रयास तो करें, कोशिश तो करें, सफलताएं निश्चित रूप से आपके कदम चूमेंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।